जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें बिहार BPSC 69th में आपका जो वैकेंसी है, यहाँ पर 346 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। बिहार के लिए आपका दी गई है। आपके 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 5 अगस्त आपकी लास्ट डेट होने वाली है। वहीं जनरल VC EWS EVC के लिए 600 रुपये फीस है। अदर स्टेट के लिए भी 600 रुपये फीस है। SC ST के लिए 150 रुपये फीस दी गई है। फीमेल कैटेगरी के लिए 150 रुपये फीस दी गई है, ओनली बिहार के फीमेल के लिए। वहीं बात करें एज लिमिट की तो 20 से आपका कम से कम मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम साल आपका एज है वो 37 साल मांगा गया है। फीमेल के लिए 40 साल है। वहीं आपका सिविल सर्विस वेरियस पोस्ट आपका 340 ग्रेजुएट वालों के लिए दी गई। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कमांडर की है, आपका स्टेट टैक्स असिस्टेंट की है, जूनियर इलेक्ट्रीशियन की है, इलेक्शन की। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी वैकेंसी आपकी दी गई है। तो 238 टोटल पोस्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। वहीं आपका जो सिलेक्शन बेस होगा वो आपका प्री मेन इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम। तो आप यहाँ पर पैटर्न भी देख सकते हैं। जनरल स्टडीज है आपका प्री में, उसके बाद मेन एग्जाम में जनरल हिंदी, जनरल स्टडी, जनरल ऑप्शनल पेपर। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका सिलेबस भी दिया गया है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपको दिखाई देगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर उस तरह आपका ये स्कूल टीचर के लिए दी गई है इंटीग्रेटेड 69 का माइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछता आपको नाम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये सारी चीज जो है आप देख लेंगे। फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको डाल देना है, मिडिल नेम अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, लास्ट नेम अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट नेम तो आपका कंपलसरी होता है। तो नेम किस बेस पे होता है, आपका जितना स्पेस होता है नेम में, जितनी बार आपका स्पेस दिया हुआ है उतनी बार आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड नेम हो जाता है। वहीं आपका दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है इस तरीके से अपना डालना होगा, जिस तरीके से आपको यहाँ पर क्या है आपका दिया हुआ है डेट, मंथ एंड ईयर। वहीं आपका पूछता है फादर्स नेम, तो आपको यहाँ पर फादर्स नेम डाल देना है। एंड अगर शादीशुदा महिला है तो आप यहाँ पर हस्बैंड नेम डाल देंगे। उसके बाद आपको मदर्स नेम डालना होगा। एंड पूछता है मैरिड है या अनमेरिड है वो आपको डालना होगा। उसका जेंडर पूछता है मेल है या फीमेल है वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आपको जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। वहीं यहाँ पर आपको आधार कार्ड जो है PDF में अपलोड करना होगा। तो आपको क्या है, नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए आपको कार्य जो है यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको छोटी छोटी चीजों को विशेष ध्यान में रखना है। एंड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुद फिल करना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। आधार कार्ड 100 KB से नीचे होना चाहिए। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है PDF में आपका 100 KB से नीचे होना चाहिए। वहीं पूछता आप इंडियंस है तो वो नॉर्मली आपका यस रहेगा। क्या पूछता आर यू परमानेंट रेजिडेंस बिहार, तो आपका बिहार का सर्टिफिकेट है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको क्या है यहाँ पर नो कर देना है। वहीं आपको पूछता है आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं पूछता है आर यू ग्रैंड फा एंड ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, आप जो है फ्रीडम फाइटर, आप स्वतंत्रता सेनानी के आप जो है नाती या पोते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं आपको पूछता है PWD आप विकलांग हैं 40% से ऊपर तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं आपको पूछता आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड NCC अवेलेबल है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना होगा। उसका पूछता है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप बिहार के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं आपका आता है यहाँ पे एड्रेस डिटेल, तो आपका क्या है हाउस नंबर कौन सा है, ठीक है, जो गली नंबर कौन सा है वो आपको डालना होगा, कौन सा मोहल्ला है, आपका पोस्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद नीचे दिखाई देगा आपका स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो स्टेट यहाँ पर आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर दिखाई देगा आपका पिन कोड, तो आपके जो एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको देना होगा। वहीं आपको दोबारा से रीवेरिफिकेशन के लिए आपको ये तो होता है आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, नीचे दिया हुआ है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर सेम है तो आप सेम ही डाल सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी
डाल सकते हैं। तो वो आपको नॉर्मली क्या है डाल देना है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका पिन कोड क्या है एरिया का वो आपको डाल देना है एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। वही पूछता है आपका डू यू आप जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, तो आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको देना होगा एंड ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाएगा कंफर्म ईमेल, तो आपको ईमेल जो है कंफर्म करना होगा। तो आपको यहाँ पर ईमेल कंफर्म कर देना है एंड वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। वहीं आपको दिखाई देगा मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है एंड गेट ओटीपी कर देना है। तो आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा तो यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद कैप्चा कोड दिखाई देगा तो वो आपको डाल देना है एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी जो आपका आया है और पासवर्ड आया है वो आपको डाल देना है एंड आपको कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है लॉगिन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको नॉर्मली आपको सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है, आपका कोई गलती तो नहीं है। अगर आपका कैप्चा बार बार गलत होता है तो आप रिफ्रेश कैप्चा कोड कर सकते हैं, तो आप उसके बाद अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने फिर से लॉगिन कर लेना है एंड लॉगिन कर लेना है तो आपका इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको बता दूं कि आपका जो वेब कैम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। बिहार में क्या है आपका वेब कैम ऑनलाइन ही होता है, तो आपका वेब कैम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो आपको क्या है मोबाइल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पूछता है देखिए यहाँ पे आपको इसको नीचे कर लेना है। सारी डिटेल्स तो आपने पहले से ही फिल कर दी है, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछता है 69 CCE CDPO, अब किसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते तो चारों चॉइस भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन, तो आपको मेन चीज क्या है यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन जो है देखना होगा। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स वाले FAO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ग्रेजुएशन आपका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स आपका जो है ये इनसे आप जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी सारी पोस्ट जो है आपका जो है दी हुई है। तो यहाँ पे आपको क्या है नॉर्मली आप देख लेना आपके पास क्वालिफिकेशन क्या अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से आप अपना डाल पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ FAO के लिए आपको यहाँ पर देख लेना है। आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स कॉमर्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स तो इनमें से कोई भी होना चाहिए। तो आपको पूछता है आपका मैट्रिक है किन किन सब्जेक्ट से पास है, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट जो है आप अपनी डाल देंगे, जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस किस सत्र में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। ठीक है, सत्र होता है किस आपने सेशन में पास किया था, तो 2000 जैसे आपका 14-15 था आपका जो भी था तो वो आपको डालना होगा। किस ईयर में आपने पास किया है वो भी आपको डाल देना है। इंस्टीट्यूट का नेम क्या है वो आपको डालना होगा। किस बोर्ड से आपने पास किया है तो वो आपको डाल देना है एंड प्राप्तांक क्या था वो आपको डाल देना है। टोटल मार्क्स क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको नॉर्मली उसका परसेंटेज डाल देना है एंड आपको पूछता है ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से था, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे आप चाहें तो आप जिसके लिए आवेदन नहीं करना चाहते तो उस पोस्ट को यहाँ से आप हटा सकते हैं। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आपको आवेदन नहीं करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर नॉर्मली हटा देंगे। तो यहाँ 69 ECC के लिए कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आपने किया उसी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो किस सेशन में आपने पास किया था तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पे आपको जिस सेशन में आपने किया है तो वो सेशन आपको डालना होगा। किस इंस्टीट्यूट से पास किया है वो आपको डालना होगा। उसका पूछा है किस बोर्ड से आपने पास किया था वो आपको यहाँ पर लिख देना है एंड लिखने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका ऑफ 10, तो आपको ऑफ 10 कितना है टोटल मार्क्स क्या था तो वो आपको डालना होगा। परसेंटेज यहाँ पर डाल देना है एंड नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पे पूछता है आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है एंड किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था, तो ये आपको डिटेल यहाँ पर देनी होगी। किस मंथ में हुआ था किस डेट में हुआ था, तो उस तरीके से आप जो यहाँ पर डाल देंगे। एंड यहाँ पर पूछता है इंटर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर, तो आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपका किस डेट में इश्यू हुआ है तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो नॉर्मल से आपको क्या है सारी डिटेल अच्छे से फिल
करनी होगी। फिल करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका परमानेंट, आपका प्रेजेंट, प्रीवियस, लास्ट एम्प्लॉयमेंट, वर्तमान अधिनियम विवरण है। आप एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको क्या है, गूगल पर जाना होगा एंड बिहार एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नाम से आपको खोलना होगा। तो आप बिहार एम्प्लॉयमेंट खोलेंगे तो आप बिहार एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप सर्च मारेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से आप देख सकते हैं बिहार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो आपका इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे आपको कर लेना है, अगर नहीं करना है तो आपको ये खाली छोड़ देना है। तो उसका नीचे कर लेना है। नीचे यदि किसी सरकारी नौकरी, बिहार लोक आयोग, विश्वविद्यालय, अन्य परीक्षा निष्कासित किया हो तो आपको यहाँ पर अगर किया भी है तो आप डिटेल यहाँ पर ना दें, क्योंकि आपको क्या है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। निवास का स्थान, प्लेस ऑफ स्टे, तो आप जो है प्लेस ऑफ स्टे आपको यहाँ पर किस स्थान से आप जो है निवास करते हैं तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। एंड डालने के बाद आपको यहाँ पर पूछता है कब से कब तक। तो आपने अगर यहाँ पे 3 साल उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर विगत 3 सालों में 6 माह से अधिक निवास किया है उसका विवरण दें। तो आपको एक बार का ही अपना दे सकते हैं। आपने बचपन से लेकर यहाँ किया है तो आपको कोई भी इतना जरूरत नहीं है। तो आप एक ही बार का डिटेल देंगे तो उसमें आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है, तो वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। यहाँ पे आपने किस कब से कब तक जो है आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो आपको नॉर्मली ये चीजें हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं करना है। तो आप यहाँ पे अभी भी रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस कौन सा है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पे एक ही बार में हमने चेंज किया है तो आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार की हाइट सेंटीमीटर में एंड आपकी फिट में आपकी फिट में आपको हाइट डालनी होगी। उसका बाद इंच में, तो आपका इंच कितना इंच था तो वो आपको डालना होगा। तो वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली आप जो है फिट को सेंटीमीटर को फिट में, फिट को आप सेंटीमीटर इंच में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो उसका बाद छाती की चौड़ाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर चौड़ाई है, इंच में आपका कितनी है तो वो आपको डालनी होगी। सेंटीमीटर कितना है तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा, कितना सेंटीमीटर है तो आपको सेंटीमीटर जो है डालना होगा। एंड आपको इंच में, तो आपको ये सारी चीज जो है आपको डालनी होगी। छाती सामान्य छाती है और ये फुलाव के बाद छाती यहाँ पर आपको डाल देनी है। तो जितनी भी आपकी सामान्य के बाद छाती है तो वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो ये लिखने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका 2 निर्विरोधकों का पता सहित विवरण। तो आपको अपने 2 लोगों का आपको यहाँ पर एड्रेस देना है जो आपके साथी संगी हो। आपकी जो डिटेल दे सकते हैं आगे कभी भी जरूरत पड़ती है तो आपको 2 आदमियों का डिटेल कम से कम देना होगा। वहीं आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे आपको दिखाई देगा आपको जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो आपके बॉडी पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। एंड डालने के बाद आपको नीचे कर लेना है। यहाँ पे आप नीचे देख पाएंगे आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ। तो क्लिक हियर अप टू कैप्चर फोटो। तो आपको यहाँ पर क्या है, फोटोग्राफ जो लाइव कैप्चर करना होगा। एंड आपको जो क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक कर देना है। वहीं आपका इंग्लिश में सिग्नेचर है एंड हिंदी में सिग्नेचर है। तो आपका यहाँ पे आपको ब्रेड्थ एंड हाइट का ध्यान रखते हुए 220 बाई 10 का आपको सिग्नेचर बनाना होगा। हिंदी इंग्लिश में दोनों अलग अलग अपलोड करने होंगे। अलग अलग अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है। एंड डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा प्रीव्यू का ऑप्शन। तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू नहीं शो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या है सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपका जो है पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आपको अपना पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल कर पाएंगे। वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।